ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमं क्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बगा। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। दो लाइन भजन बोलेंगे। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, धीरे धीरे ही निकल जाएंगे, वासना धोले में सारे मिल जाएगी। श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी, वासना धोले में सारे मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे। इस कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। यह पिछली कमाई खिसक जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे।
मौत धोखे में आके निगल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने में से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। गीताध्याय 13 ईश्वर संख्या 12। गेयम यत्तद् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमश्नुते। गेयम यत्तद् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमश्नुते। अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमुष्णुते। अनादिमात् परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। भगवान का यत गेयम, जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। यत ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, वो जानने योग्य क्या है कि जिसको जानकर हम अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं, मृत्यु के वैसे छूट जाते हैं। यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसके ज्ञान से, जिसकी बोध से, जिसकी पहचान से, जिसकी अनुभूति से हम अमृतत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, वो गेय है, जो जानने योग्य है। और उस गेय को कैसा जाना? अभिन्न रूप से, मैं रूप से। ऐसा जानने वाला मैं रूप से। और वो गेय तत्व है क्या? गेय तत्व क्या है? 2-3 दिन से आप इसकी चर्चा सुन रहे हो। वो गेय तत्व है क्या? भगवान कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म। वो गेय तत्व कैसा? अनादिमत है। और कैसा है? परम ब्रह्म, अनादिमत। एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत जिसकी शुरुआत हुई, जो पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। अनादिमत माने जो पैदा नहीं हुआ, जो उत्पन्न नहीं हुआ, सदा चला, यूनिवर्सल। अनादिमत सदा से है। और कैसा है? परम ब्रह्म। वो गेय तत्व अनादिमत है और परम ब्रह्म। ब्रह्म परम क्यों कहा? क्योंकि कहीं कहीं पर खम ब्रह्म। भगवान ने आकाश के लिए बोल दिया, कहीं कहीं प्रगट के लिए बोल दिया, इसलिए कहा नहीं अनादिमत परम ब्रह्म है। अनादिमत है, अनादिकाल से चला आ रहा है, बीच में नहीं बन गया है, और परम ब्रह्म है। अनादिमत है, परम ब्रह्म है। कहते फिर ये तो बताओ है कैसा? जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। अनादिमत है, परम ब्रह्म है कैसा? तत्सत्तन्नास तदुच्यते।
तत्सत्तन्ना सदुच्यते, तत् सत न असत उच्यते। तत् न सत न असत उच्यते, उसको नाम सत्य भी कह सकते ना असत कह सकते। बड़ी विचित्र बात, बड़ी लंबी घोषणा की, जो गे है जो जाननी हो गए, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, अनादिम है, परम ब्रह्म है, कैसा? तो कहते सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं। कहने बैठे कुछ कह नहीं पा रहे, है भी नहीं है। तत् सत न असत उचित, ना उसको हम है कह सकते ना नहीं कह सकते। अनिर्वचनीय, हम वचनों से बांध नहीं सकते। वो गीत तो कैसा अनिर्वचनीय है, वचनों द्वारा उसको पकड़ा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, वचनों से परे है। ना सत कह सकते ना सत, फिर कैसा? सत असत दोनों से परे है। सत असत दोनों को अपने में धरे है। सत असत दोनों में जो समाया हुआ, सत और असत थोड़ा समझेंगे। सत और असत, साधारण लोग की दृष्टि क्या है? संसार को कहते ये सच्चा है, और सपना कैसा होता है? कहते झूठा। संसार सत्य है और सपना झूठा। तुम अपनी कुर्सी इधर बढ़ाओ ना, इधर कहां ले गए? इधर बढ़ाओ कुर्सी, इधर। हाँ तुम बढ़ाओ। और ले, और ले आओ। हाँ अब ठीक। तो सत असत दोनों से परे। साधारण भाषा में लोग जगत को सत बोलते हैं, संसार सत है, संसार सच्चा है, और सपने को असत बोलते हैं। लोग कहते रात में कहीं चिल्ला रहे, तुम रो रहे थे, कहते वो तो सपना था, वो झूठ था, अब हम सच्चे हैं, अब तो कोई रोना धोना नहीं, अब तो जागे बैठे हुए, अब तो कोई बात ही नहीं है। तो सपने को कहते वो झूठा था और जागृत को हम सच्चा माने बैठे। कहीं वो तो सपना था, वो असत था, और जागे बैठे वो सत है। तो भगवान कहते हैं जैसे जागते में जगत देख रहे वैसे, ऐसा वो नहीं है, ऐसे देख रहे, इसलिए सत नहीं कह सकते। ऐसा तो कहते हैं सपना जैसा, कि सपना तो सपना जैसा नहीं, क्योंकि वो तो असत है, उसके होने में कोई संशय नहीं, असत कह नहीं सकते। और संसार जैसा नहीं, सत्य भी नहीं कह सकते। किसी भी वृक्ष का बीज होता है, आम का बीज हो, नीम का बीज हो, अब पूछा जाए उस बीज में पेड़ है कि नहीं है? पेड़ है, और दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता। अब उसमें है कहें कि नहीं कहें? अगर है कहें तो कहाँ है कहें? जरा सा है, इसमें इतना भारी पेड़ कहां से आएगा? अगर नहीं कह दें तो उससे पेड़ निकल कहां से आता? तो है और नहीं, न संसार जैसा सच्चा ऐसा है, न सपने जैसा है, न सत कह सकते न असत कह सकते। फिर कैसा है सो नजर न आवही, नहीं सो नैन दिखाए। है सो नजर न आवही, नहीं सो नैन दिखाए। अच्छा आप एक बात बता, आप है को देखते हो कि नहीं है को देखते हो? आप है को देखते हो कि नहीं है को? बोलो। जो है वो दिखता है? नहीं है तो हमने उत्तर पहले दिया, प्रश्न बाद में किया। है सो नजर न आवई, नहीं सो नैन दिखाए। जो सत्य है, जो वास्तव में है, जिसकी सत्ता है,
वो नजर नहीं आता। दिखता नहीं। है सो नजर ना भाई, नहीं सो नैन दिखाए। जो नहीं है वो ही हमको दिखाई पड़ रहा। पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु चला, दुनिया भर के जो नहीं भी दिखाई पड़ रहा है वो नजर नहीं आता। ऐसो नजर ना भाई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है वो नजर नहीं आता है, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा। अर्थात जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। जो जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता सब विनाशी। अविनाशी कौन? जो देखे सो है अविनाशी। जो देख रहा है, जान रहा, प्रकाश रहा, वो अविनाशी है। जो दिखाई पड़ता सब विनाशी। जो तुम्हारी नजर के दायरे में आ जाए सब विनाशी। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है वो मरता है कि बचता है? मरता है। कितनी खराब नजर है। ये शंकर जी का तीसरा ने समझो, जिस पर पड़ जाए भस्म कर दे। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में कोरा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुम्हें लग रहा कार्य। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से जगाया। तो फिर भी मनोराज्य में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। एक कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही ये शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही ये तुझमें न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। जो जो दिखाई पड़ता वो सब विनाशी। जिस पर नजर पड़ जाए वो सब भस्म हो जाता। नजर में जो आ जाए, जो भी पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, पति पत्नी, बेटा बेटी, गुरु चेला, नजर में जो आएंगे सब भस्म। ये तुम्हारी आंख ऐसी है जिस पर पड़ जाए उसको भस्म कर देती। जब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जन झारा। शंकर जी ना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। जब शिव तीसर नैन उघारा, कामदेव जलकर भस्म हो गया। तीसरा नेत्र तो तुम्हारी नजर जिस पर जब वो सब नहीं है। फिर जो आंख वाली नजर हो, चाहे मन वाली नजर हो, चाहे बुद्धि वाली नजर हो, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। ऐसो नजर ना भाई, नहीं दिखा। जो है वो नजर नहीं आता। वो नजर क्यों नहीं आता है कि वो तो खुद ही नजर है। खुद ही नजर है। पहली बात में उसको नजर में लाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो तो खुद ही नजर है, उसको देखने की क्या जरूरत है। जैसे दुनिया भर को आग जलाती है, चुकू डाल सब भस्म कर देती है। अब कोई कहे आग को जलाओ, कोई कहे आग को जलाओ, तो आप जला सकते हो? नहीं, वो तो जला ही नहीं। उसको जलाना कहने गलत है, वो सबको जला रही। तो वो नजर क्यों नहीं आता? स्वयं नजर है। वो स्वयं नजर है, उसको देखने की जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, ना कहूं गया न आया। नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीव न माया। मैं आप में आप समाया। अपने आप है, उसको देखने आवश्यकता नहीं। अपरोक्ष अपने आप है, स्वतः है, स्वयं प्रकाश है। भगवान का उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापिक्तो देशमेन पुरुषा परा। भोग्य तत्व कैसा? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा। एक उसका नाम उपद्रष्टा। एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा।
उपदृष्टा, उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट। उपदृष्टा माने समीपस्थ, नियरेस्ट, दृष्टा का भी दृष्टा। जैसे इस जगत को देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, ये इनका दृष्टा इंद्रिय है। अगर इंद्रिय न हो तो ये जगत दिखाई नहीं पड़ता। ये दृष्टा, और इंद्रियों दृष्टा कौन? मन, और मन की दृष्टा बुद्धि, और बुद्धि दृष्टा आत्मा। सारे दृष्टा दृष्टा उपदृष्टा। उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट, आत्मा के निकटता, एक उसका नाम उपदृष्टा है, जो सारे दृष्टाओं, दर्शकों को देखता है, दृष्टाओं को भी देखता है। दूसरा नाम अनुमंता, अनुमति सा दे रहा है। आप कुछ भी करना चाहो, परमात्मा कभी मना करता है? अब सत्संग में आ जाओ तो भी सत्ता दे रहा है, अब सिनेमा में चले जाओ तो भी सत्ता दे रहा है, किसी को प्यार करो तो भी सत्ता दे रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा करो तब भी सत्ता दे रहा, मना नहीं करता। चोरी करो तब भी सत्ता दे रहा है, ईमानदारी दिखा, कुछ भी करो। बड़े बड़े चोर, लुटेरे, उग्रवादी ये जो कर रहे हैं बिना परमात्मा सत्ता से कर रहे हैं क्या? बोलो, बिना सत्ता से कर रहे हैं। भगवान राम का रावण के युद्ध हुआ तो भगवान राम लड़ रहे थे परमात्मा की सत्ता से, और रावण किसकी सत्ता से लड़ रहा था? बताओ, रावण सत्ता कौन दे रहा था? वो भी परमात्मा था। हाँ, उसकी अलग कोई ताकत नहीं थी। एक राम रावण से लड़ रहे थे, और एक ऐसा राम जो रावण को वे लड़ने की सत्ता दे रहा। ये कैसा राम है? राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जो नाम साधु कहे तो नाम कचोर। कहने को सब कहते, संत कहते लगे बात। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। नहीं, चार राम कहां से? हम तो एक ही जानते हैं। चार नहीं, वही राम दशरथ का बेटा। वो परमात्मा राजा दशरथ के यहाँ पर पुत्र रूप से अवतार भी हुआ था, ऐसा नहीं कोई कल्पना है। और वही राम घट घट में, वही परमात्मा अजीब रूप से सब घट में समाया, सब घट बसता साइया सोनी से जन कोई, बलिहारी बा घट की जागट परगट होए। और उसी राम का सगल पसारा, और वही परमात्मा माया उपाधि लेकर पूरे संसार को चला रहा है, पसारे बैठा। वही राम सब जग से न्यारा, और वही परमात्मा निर्गुण निराकार से न्यारा भी है। तो एक राम तो लड़ रहे थे, एक राम रावण से लड़ रहे थे, और एक राम ऐसे हैं जो रावण को भी लड़ने की सत्ता दे रहे थे। ऐसा परमात्मा, रावण भी नहीं लड़ पाता। अनुमंता, अनुमति से दे रहा, कभी मना नहीं करता। मना करता होता तो सब लोग पापी सुधर गए होते। उपदृष्टानु भरता, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता। भोगता, जीव रूप से बैठा, सबके अंदर भोगने वाला वही। महेश्वरा, जितने ऐश्वर्य जगत में उनका सबका मां ऐश्वर्यवान है। और परमात्मा उपदृष्टा, अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरा, जितने ऐश्वर्य हैं सब परमात्मा के। परमात्मा उपदृष्टा, अनुमंता था, भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा, उसका नाम परमात्मा। लोग बोलते परम पिता परमात्मा, परम पिता बोलते हैं। परम पिता और साधारण पिता। पिता तो यहां भी बैठे हैं, कहते परम पिता नहीं। कारण क्या है? पिता और परम पिता में क्या फर्क है? आप पिता हो, आप पिता बने कब बने? जब किसी को जन्म दिया। पहले क्या थे? बच्चे थे, फिर बड़े हुए, और जवान हुए, और फिर
पति हो गए। कब? शादी होने पर कि बिना शादी के? शादी हुई तो पति बन गए। शादी होने पर पति बन गए। पहले तो साधारण आदमी थे, और बेटा हो गया, बेटी तो पिता बन गए या माता बन गए। तो बेटे का जन्म होता है कि बाप का? हाँ, इकट्ठा दोनों जन्म होता। हाँ, कोई का बेटा जन्म हुआ, बिना बाप के बेटा नहीं, सही बात है, लेकिन बिना बेटे का बाप होगा क्या? होगा तो सही, लेकिन बाप तो नहीं कह सकते। जन्म हुआ, बाप है वो बेटा है, किसी जन्म दिया तो आप पिता बन गए, माता बन गए, तुम्हारा बेटा इसलिए पिता हो। तो हम पूछेंगे तुम्हारा भी कोई पिता है कि नहीं? जो नहीं बोलते उनके नहीं होंगे। अच्छा, नहीं बोले उनके भी हैं, चलो ठीक। तुम्हारे कोई पिता है और तुम्हारा बेटा भी है। तो बेटा को देखा तो ये मेरा बेटा को देखा तो मैं इसके पिता हैं या माता हैं, ठीक है। और अपने पिता को देखा तो अपने पिता के तुम कौन होते हो? बेटा या बेटी। बेटा को देखा तो बाप बन गए, माता बन गए, और बाप को देखा तो बेटा बन गए, बेटी बन गए। तब पूछेंगे तुम बाप हो कि बेटे? आप अपने को बाप बोलेंगे कि बेटे बोलेंगे, माता बोलेंगे कि पिता बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आधे बाप आधे बेटे। यहां सब अधूरे पिता है, कोई पूर्ण पिता है नहीं। क्योंकि पैदा तुमने किया तो पैदा भी हुए, अधूरे पिता। और परमात्मा कैसा? परम पिता, सबका पिता है, सबका मालिक है, सबका बाप है, सबको पैदा किया। अच्छा, भगवान का पिता कौन है? भगवान बाप कौन है? भगवान के बाप का जो नाम बताएगा उसको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। मालूम हो? बताओ भाई किसी को। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, कहने मालूम कि है ही नहीं। हाँ, भगवान का अगर बाप होता तो कहीं न कहीं नाम मिल जाता। और भगवान बाप क्यों नहीं? कि भगवान पैदा नहीं हुआ। अगर पैदा हुआ होता तो कोई बाप उसका होता, और अगर पैदा होता तो छोटा होता, बड़ा होता, बूढ़ा होता, बीमार होता, मरता भी, तो उसका नाम परमात्मा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा। अब आप ये कहेंगे कि वो गे तत् उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा रहता कहां है और हमें मिलेगा कहां? ये बड़े रहस्य की बात है। ऐसा हमें मिलेगा कहां, रहता कहां? तो भगवान कहते आसिमिन देहे उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता मैं परमात्मे चापी दे अस्मिन। कहां रहता है? इसी देह में, इस देह में, इस देह में, इस देह में, किस देह में? सब देह में, आसिमिन देह। और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने इस देह में नहीं उसको पाया तो दुनिया में खाक छान डालो, कहीं मिलने वाला नहीं। अस्मिन दे, इसी देह में रहता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, धनवान हो चाहे निर्धन हो, पापी हो, पुण्यवान, कैसा भी हो, अस्मिन देहे, इसी देह में रहता है। यदि आपको पाना है तो इसी देह में पाना है। इस देह में पा लिया तो सर्वत्र मिला मिलाया, और यहां ना मिला तो फिर कहीं मिलने वाला ही नहीं। तो कई लोग इस देह में रहता, तो हम संतों के देह में तो मान लेते, संत होते, पवित्र होते, ज्ञानी ध्यानी होते, अच्छे लोगों मान ले। ये सबके भीतर चोर, नीच, नालायक, पापी, दुष्ट, इनके भीतर रहता हुआ कहते हाँ रहता है। अशुद्ध हो जाता, बिगड़ के नहीं। अस्मिन देह अपनी परहा, इस देह में रहकर अब इससे परे है। इस देह से उसका कोई संबंध नहीं है, उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं है। आपने देखा होगा पवित्र करने के लिए मंत्र पढ़ा जाता, पंडित मंत्र पढ़ते ना,
चप्पल साइड में कर दिया भाई, चप्पल साइड में कर दो, बढ़ा दो और उधर साइड कर दो। मंत्र क्या पढ़ा जाता? ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वोवस्थांगतु विवा या स्मृत पुंडरीका शंसावाया व्यंतर सूची। तुम पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, आपको लगता है कि जल छिड़कने से पवित्र हो गया, ये तो औपचारिक मात्र है, उसका कुछ और रहस्य है। तुम पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, ओम अपवित्र हो अपवित्र व सर्वोवस्थांग, किसी भी अवस्था में या स्मृत पुंडरीकाक्ष, हृदय में छिपे परमात्मा को जो याद करता है, सावाया व्यंतर सूची, भीतर बाहर अपने आप शुद्ध हो जाता। शुद्ध कैसे होता है? अपने स्वरूप की याद करो, है सदा शुद्ध। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवम। याद करने से क्यों शुद्ध हो जाता है? कि है ही शुद्ध, तो इस देह में रहता सबसे परे है, ऐसा गेय तत्व है। तो उसी तत्व को समझाते अगले मंत्र में भगवान क्या बोलते हैं कि कुछ तो पकड़े, सारा इंगित कुछ तो हो। भगवान कहते हैं सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वथा अक्षी शिरोमुखम सर्वथा श्रुतिमन लोके सर्वावृत तिष्ठति। तो भगवान ने कहा सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वथा अक्षी शिरोमुखम सर्वथा स्तुतिमत लोके सर्वम आवर्तिष्ठति। सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वथा अक्षी शिरोमुखम सर्वथा स्तुतिमत लोके सर्वम आवर्तिष्ठति। वो कौन रहता का, वो कैसा है? कई तरीके से भगवान बताते हैं कि कोई तरीका पकड़ में आ जाए। अच्छा, आप लोग जानते होंगे, पुराने लोग जानते हैं, गांव वाले विशेषकर, कि कुआं में जब बाल्टी गिर जाती थी तो कैसे निकालते थे? नहीं, रस्सी तो होती, उसे कांटा मारा, जो कांटा फंसाते थे, वो कांटा, उसमें बहुत सारे कांटे होते थे। ठीक 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 है, ठीक है, बहुत सारे कांटे होते थे और उसमें फंसी तो बाल्टी एक एक कांटे थी, फिर इसने कांटे लगाते, मेरे ख्याल से कोई 50 कांटे होते थे, ऐसे 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 बने होते। अब कोई कहे बाल्टी फंसी एक में इतने क्यों लगाए? कि कांटे इसलिए इतने लगाए कि बाल्टी पता नहीं कैसी है, खड़ी पड़ी है कि बेड़ी पड़ी, उल्टी पड़ी है। हमने खुद निकाली, उसमें डाल के कस के घुमाते थे कुआं में, जब घूमती तो बाल्टी कहीं न कहीं किसी न किसी कांटे में फंस जाती, चाहे उल्टी हो, सीधी हो, टेढ़ी हो, बेड़ी हो, कैसी भी हो। इतने कांटे, पूरा गुच्छा होता था, 50 कांटे लगाए जाते थे कि कहीं न कहीं फंस जाए। तो भगवान भी इतने कांटे लगाए हैं, कहीं न कहीं तो फंसो। हर तरीका अपना रहे, हर तरीका बता रहे कि कैसे कैसे तुम्हारी बुद्धि में घुसे। तब दूसरा तरीका भगवान ने अपनाया। भगवान कहते हैं तथा सर्वथा पाणिपादम, कहे उसके सब ओर हाथ हैं, सब ओर पैर हैं। सर्वथा पाणिपादम, सर्वथा अक्षी शिरोमुखम, सब ओर उसके आंखें हैं, सब ओर उसके सिर हैं, सब ओर उसके मुख हैं, और सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब में समाया हुआ स्थित है। सर्वम आवृत तिष्ठति, सब में समाया स्थित है। सब और उसके हाथ, सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वथा पाणिपादम, उसके सब और हाथ हैं, सब और पैर हैं। सर्वथा अक्षी शिरोमुखम, सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके सिर हैं, सब और उसके मुख हैं। सर्वथा श्रुतिमत, और सब और उसके कान हैं। सर्वम आवृत, और सब में समाया स्थित है। अब आपके दिमाग में कल्पना में आएगा विराट भगवान की, विराट रूप, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके कान हैं, सब और उस पैर है। अब थोड़ा विचार करो,
अगर भगवान के सब ओर हाथ आ जाएं तो जगह नहीं बची, पैर कैसे आएंगे? अब पैर आएंगे तो मुंह कैसे आएंगे? फिर कान सब आए कैसे? सब ओर उसके हाथ है, माने जितने हाथ हैं संसार में किसके हैं? बोलो, उसी परमात्मा के, उसी भगवान के। जितने हाथ उसी के, जितने पैर उसी के, जितने कान सब उसी के, जितने आंखें उसी के। तो भगवान जरूरत है क्या अपनी आंख लाने? वो इतनी आंखें हैं उसकी, चाहे जिसे देख ले। सारे कान उसी के हैं, सारे मुख उसी के हैं, सारे हाथ उसी के। अगर तुम कभी संकट फंस जाओ और तुम्हारी रक्षा कोई करे, किसी ने रक्षा तुम्हारी की है, किसी हाथ ने रक्षा की है, तो किसने की? भगवान ने की। क्योंकि उसी का हाथ सारे हैं। अब समझ नहीं, भगवान मुरली लेकर, पीताम्बर ओढ़ के, धनुष बाण लेकर हमारे सामने आम। जब भगवान है कि सारे हाथ हैं तो किसी को लगा दिया गया। तुम्हारे घर में अगर 20 नौकर हैं, किसी काम से लगाना हुआ, किसी को बोल दो, सब तुम्हारे तो हैं। सारे किसी हाथ से अगर से तुम्हारी सुरक्षा रक्षा होती है तो परमात्मा ही कर रहा है। और कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा आदमी आ जाता है, हाँ, तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम रखकर, जिसको तुमने कभी देखा नहीं, मिले नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, ऐसे से आ जाता। ऐसी पिछली भी घटनाएं घट जाती, आप सोच नहीं सकते हो। हम एक बार गाड़ी से हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे, मेरठ पास टोल टैक्स पड़ गया। गाड़ी हमने पहले खड़ी कर दी, अकेले थे, कोई साथ था नहीं। हमने चलो यहाँ से थोड़ा बाथरूम जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, पानी पिएंगे। और हमने चाबी तो निकाल ली, एक खिड़की खुल रखी साइड में, उसमें हमने एक साइड में खुली रखे, बाद में इधर सब लॉक कर दिया। और ध्यान रहे ने खिड़की में हाथ मारे, उसमें मार दिया। अब गाड़ी पूरी लॉक, ना मेरे पास फोन, ना मेरे पास चाबी, ना मेरे पास पैसे, कुछ नहीं, एकदम लॉक। अब क्या करें? सब उपाय करें, वो गाड़ी खुले नहीं। क्योंकि भाई इसमें वो डारो लकड़ी, पैसे, बच्चे, उनसे कहा, वो भी न खुले। अब ना किसी बुलाने जा सकते, ना वहां पास में कोई था, ना कोई फोन कर सके। हम लगे ऐसे जबरदस्ती लगे रहे। एक सज्जन आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने देखा बात, महाराज हमने गाड़ी नहीं खोली, वो भी लगा रहा, लेकिन खुली नहीं। तो जे अंत में आया शीशा भाई तोड़ा जाए, कोई पाए नहीं। और वो क्रॉस करके गया टोल टैक्स, अब पता नहीं अपने आप कैसे लौट आया, हमें कोई जानकारी नहीं, अपने आप लौट आया। और लौट आने के बाद में उसने ऐसे हाथ लगाया, पता नहीं गाड़ी खुल गई। हमने कहा तुमने खोली कैसे? कहते हमें पता ही नहीं, हमने कैसे खोली, कुछ किए ही नहीं, कुछ उसके पास औजार नहीं, चाबी नहीं, किसी तरह कुछ नहीं, और खुल गई। वो खुद हैरान कि हमें पता ही नहीं खुली कैसे। अब क्यों लौटा वो भी उसे पता नहीं, वो अपने जा रहा था अपने काम से। भाई एक बार करके भी देख चुका था आजमा के, ये भी नहीं कि हमने देखा नहीं। और पता नहीं उसको क्या प्रेरणा हुई, वापिस आया, उसने हाथ लगाया खुद। तो कभी कभी ऐसे संकट में कोई करने तुम्हारी रक्षा आ जाता है, वो परमात्मा ही है। किन हाथों रक्षा करो? परमात्मा। सर्वदा अक्षर, सारे मुख किसके हैं? सब भगवान के। अच्छा, किसको भोजन कराओ? जब भगवान भोजन कराए, किसको भोग लगाओ? अगर तुम्हें भोजन कराना भगवान को, तो किसको कराओ जो भगवान खाए? बोलो, किसी खिला दो। जब सारे मुख उसी के हैं, जब सारे मुख उसी के, किसी खिला तो भगवान ही तो खाने वाला है। रोटी नामदेव ने बनाई और रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु सूखी न तो खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। तो हालत बनाई स्वान की और मुझे ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। अब भागे, कुत्ता रोटी लेकर भागा, भी घी का हांडी लेकर भागे। तो लोगों ने सोचा कि रोटी के लिए भाग रहे, ये कैसे महात्मा है? कुत्ता ले गया, उसके पीछे भाग रहे, पागल। पकड़ लिया, कहते भाई इतनी जल्दी क्या, घी तो लगा रहने देते। उसमें डाल के रोटी हांडी में घी में लगा के, अब जाओ खाओ जाओ। तो सारे मुख उसी के हैं, चांजा खिला दो। एक सेठ जी थे,
उनका नियम था एक संत को भोजन कराना, डेली नियम था। एक दिन कोई संत मिले नहीं, एक फक्कड़ टाइम मिल गए। आप फक्कड़ जानते हो, हमारे हरिद्वार में संतों की चलती टोली फिर फक्कड़, फक्कड़ माने जो ना इनको के आश्रम संबंधित हैं, ना उनको कोई ठिकाना है, ना उनके ड्रेस नीचे तो क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, पेड़ के नीचे, फुटपाथ पर, कहीं भी जाए उनका कोई अता पता कुछ भी नहीं, छुट्टा। उन्हें आप फक्कड़ कहो, चाहे भिखारी कहो, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हजारों संख्या में है। तो कोई संत ने फक्कड़ टाइम मिल गया तो उसको ले आए कि अपना भाई नियम पूरा करना है। भोजन बनता था तो पूरे घर के लिए, कम से कम 8-10 लोग थे, सब घर के लिए भोजन बना। उनको पहले ले गए, भोजन कराने के लिए बैठा दिया। भोजन जैसे आया खाना शुरू कर दिया। खाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि तुमने हाथ भी नहीं धोए, आचमन नहीं किया, और तुमने तो हमें लगता नहाया भी नहीं। कहते हैं नहाया तो नहीं। कितने दिन हो गए? कहीं हो गए करीब 8 दिन से नहीं नहाया। नहीं, ये तो बेकार हो गया आज मामला, ये तो बिल्कुल नास्तिक मूड आदमी। कहले भगवान मानते हो? कहते कैसा भगवान? अब भोजन बना हुआ जितना बना है सब खा गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि देखो आज भोजन हमारा जो है कोई संत न ऐसे पकड़ पकड़ खा गया। बड़े दुखी थे, पछता रहे थे। रात में सो गए। सोने में सपने में भगवान से बात हुई तो बड़े दुखी थे, भगवान आज हमारा भोजन बेकार चला गया। भगवान ने क्या बात हो गई? एक नास्तिक आदमी, एक भक्कड़ आदमी, न नहाया ना धोना ना आचमन न कुछ, भोजन बेकार चला गया। तो भगवान ने कहा कि वो आदमी जिसने भोजन कराया है वो कैसा था? तगड़ा करे। महाराज तगड़ा था, हमारे घर भर की रोटी खा गया। कितनी उम्र थी? कितनी उम्र थी? 40 साल। तो भगवान ने कहा 40 साल उम्र थी उसकी, तो इतने दिन खाता पीता रहा होगा कि भूखा रहा होगा? कि भगवान ने भूखा होता, खाता पीता न होता तो कैसे इतना तगड़ा रहता? तो भगवान ने कहा तूने एक दिन खिलाया, नास्तिक आस्तिक कर रहा है, और 40 साल तेरे बाप खिलाते रहे क्या? 40 साल उसने खाया है, तो तूने खिलाया नहीं, कैसे जिंदा बन रहा? उन्होंने तो नास्तिक कहा, तो एक दिन में जान निकल गया आस्तिक एक नास्तिक। तो सारे मुख उसी किसी को खिला दो। परमात्मा उसी के मुख है, ज्यादा खिला दो, और सारे कान उसी के सुन लेता है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहब बह रहा है? सारे कान उसी, चांदा सुना दो। सारे हाथ उसी के, सारे मुख उसी के, सारे कान उसी के, सारी आंख उसी को, उसी देख लेता है। तुम नहीं बुलाओ भगवान आओ उतर हमारे देखने आओ, अरे वो यहीं से देख लेता, काई जरूरत पड़ेगी? सर्वथा पाणी पादम तो सर्वथा अक्षर सर्वथा स्वतमन लोके, सब कान उसी के हैं। सर्वम आवृत्तिष्ठ, और सब में समाया हुआ स्थित है, सब में, किसी छोड़ा नहीं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनर रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास सीखा, असभ भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। बिन पद चले सुनई बिन काना, बिना पैरों चल लेता, बिना कानों सुन लेता। बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, बिना हाथों सारे कर्म कर रहा। आनंद रही सकल रस भोगी, बिना मुक्के सारे रसों भोग लेता। और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी बड़ा भारी बक्ता है। तन बिन परस नैन बिन देखा, बिना शरीर स्पर्श कर लेता, बिना आंखों देख लेता। ग्रह घ्राण बिन बास देखा, और बिना नाके सारा गंध ग्रहण कर लेता। असब भांति अलौकिक करने, महिमा जास जाय ने, बड़ी अलौकिक कथा। महिमा वर्णन करना बड़ा कठिन है। ऐसा कि तो परमात्मा को पूर्ण रूप समझो। आप एकांगी बन जाते हो, एक अंग पकड़े बैठे जाते हो, और एक अंग देखा जाता हमेशा अधूरा होता। जब तक पूरा देखो कोई चीज को तो वो सही नजर नहीं आती। तो परमात्मा मन गे तत्व कैसा है? वो गे तत्व सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके सिर हैं, सब और मुख हैं, सब में आवृत्तिष्ठ, और सब में समाया हुआ वो स्थित है।
ऐसा परमात्मा विराट ने पूर्ण रूप से परमात्मा को कहीं कुछ एक अंग पकड़ बैठ जाते, ऐसे नहीं से। और वो कैसा है, वो सत असत दोनों से परे है। ये बड़ा विचित्र बात है भी नहीं भी। एक भजन में परमात्मा को दूल्हा माना गया, प्रकट दुल्हन माना गया। का ये दूल्हा दुल्हन है कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। वह रूप बदलती रहती है, इस भोले का है एक बेस। फिर है अनमेल मेल कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये दूल्हा दुल्हन कैसे, दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। दुल्हन माने प्रकृति, प्रकृति पूरे संसार, प्रकृति माया पूरे संसार काम करती है। और दूल्हा पूरा गोबर गणेश। और परमात्मा कैसा, निर्गुण निराकार है, गोबर गणेश। हमारे यहां संत तो बोल देते ब्रह्म कैसा, कहते नपुंसक है, वो कुछ करते धरता नहीं। दूल्हा पूरा गोबर, अकर्ता अभुक्ता अजन्मा शिवोहम। दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। वह रूप बदलती रहती, इस भोले का है एक बेस। प्रकृति रूप बदलती, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी पत्ते, कभी फूल, कभी फल। उस भोले का है एक बेस, उसका एक बेस। फिर है अनमेल मेल कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये अनमेल मिल कैसे जाते हैं। दुल्हन तो बड़ी चतुर सुंदर, वो उसी पुराने रंग का है। ये नित नूतन बाला बनती, वो बिना रूप बेढंग का है। इनमें बन सकती है कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। दुल्हन तो बड़ी चतुर सुंदर, बड़ जितनी कलाएं हैं सब माया की हैं। और परमात्मा मायातीत, निष्कलम निष्क्रियम शांतम। न कोई कला है न क्रिया है, शांत स्वरूप है। एक कला है उसकी नहीं। दुल्हन तो बड़ी चतुर सुंदर, बड़ी कलाएं करते, वो उसी पुराने रंग का एक रस है सदा से, जिसको बोलते आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक हंसी भी सच, सदा सत्य रहने वाला। दुल्हन तो बड़ी चतुर सुंदर, उसी पुराने रंग का है। ये नित नूतन बाला बनती, वो बिना रूप बेढंग का है। ये रोज कलाएं करती बिना रूप बेढंग, रूप वाला नहीं, वो तो है निरूप निर्गुण, वो निराकार, उसका रूप नहीं। फिर इनमें बन सकती है कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये है पर लेकिन लग जाता, वो है परंतु का काम नहीं। वो पूर्ण सत्य सत्य ही है पर नाम निशान नहीं। फिर है और नहीं साथ कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये है पर लेकिन लग जाता, ये दुल्हन ये प्रकृति है पर लेकिन लग जाता, लेकिन मिथ्या है। भीष्म पितामह नहीं, जब विदुर जी से बात होती है, विदुर कोई बात करते फिर कहता किंतु परंतु, अटका अटका बोलते हैं। पितामह बड़े जोर से बोलते हैं, अरे तो किंतु परंतु जान खाई, इसको छोड़ के बात कर, वहां किंतु परंतु नहीं लगता। ये है पर लेकिन लग जाता, वो है परंतु का कारण, उसमें किंतु परंतु लगता। वो पूर्ण सत्य सत्य ही है, ये है पर नाम निशान है। पूर्ण सत्य कहने भर को नाम निशान इसके मिलते नहीं। वो पूर्ण सत्य सत्य है पर नाम निशान नहीं। फिर है और नहीं साथ कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। है भी कहते नहीं कहते, साथ हो कैसे गए। ये दूल्हा दुल्हन प्रकृति पुरुष है कैसे। वो पुरुष बाल ब्रह्मचारी है, दूसरे पुरुष का मेल नहीं। फिर ऐसी विषम परिस्थिति में सृष्टि का होना खेल नहीं। वो पुरुष वो परमात्मा कैसे बाल ब्रह्मचारी है, दूसरे पुरुष का मेल नहीं। स्त्री को तो दूर बात है, दूसरा पुरुष तक आज तक नहीं मिला। नहीं वैज्ञानिक कहते शायद पुरुष से पुरुष पैदा कर लिए गए कि नहीं, वो पुरुष बाल ब्रह्मचारी, दूसरे पुरुष का मेल नहीं, दूसरा पुरुष को हो ही नहीं। एक बार वृंदावन में संत रहते थे, अपना बोर्ड लगा रखा, स्त्री प्रवेश वर्जित है, स्त्री इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। और मेरा चलेंगे गंदनाथी बोर्ड कुछ देगा ही नहीं। ये बोर्ड लगा रहे तुमने देखा, स्त्री प्रवेश वर्जित है, यहाँ खाली पुरुष प्रवेश करते हैं। मेरा बोली पुरुष तो एक है, दूसरा पुरुष कहां से आ गया। हमने एक ही पुरुष जानते, तुम भी पुरुष बन के बैठ गए। एक ही पुरुष, दूसरा पुरुष नहीं है। इतनी पहुंच, इतनी पकड़ थी।
वो पुरुष बाल ब्रह्मचारी है, दूसरे पुरुष का मेल नहीं, फिर ऐसी विषम परिस्थिति में सृष्टि का होना खेल नहीं। फिर ऐसी स्थिति खराब हो, सृष्टि कहां बन जाए, दूसरे पुरुष नहीं मिला। इसी तरह परमात्मा एक निर्गुण निराकार संग सर्वव्यापक तत्व है, वहां दूसरा कोई चीज है नहीं, दूसरा मिला नहीं जाता, दूसरे का संबंध जुड़ा नहीं, दूसरा बचा नहीं दूसरा कोई रह पाएगा। हस्ती दुई की मिटाने चला हूं, तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजैबों की बस्ती नहीं है बसानी, खुद छोड़ बस्ती बिगाने चला हूं। नए बस हमको नहीं चाहिए, बस यही बस पुराने चलाने चला हूं। नहीं दूसरा को रह पाएगा, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं, दूसरा बचा नहीं। जो कुछ है सब तो ही तू, बाकी तो सब ए हुई हो। तो ही सोना तो ही सुनार, तो ही लोहा तो ही लोहार, तो ही कपड़ा तो ही सूत, और तो ही मात पिता और पूत। तो ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। जो कुछ है सब तो ही तू, बाकी तो सब ए हुई हो। दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चल तो ही है, साधन का फल तो ही है, निर्बल का बल तो ही है। तो ही तो बस तो ही तो, बाकी तो सब ही। दूसरा है ही नहीं, दूसरा नहीं। एक विद्वान कहता अदर इज हेल, का दूसरा नरक है। दूसरा नरक है तो कहता नरक तो खराब होता है, तो मिटा दो दूसरे को। दूसरा नरक है इसलिए दूसरे को मार देना, मिटा देना चाहिए। तो दूसरा विद्वान कहता अदर इज नॉट हेल, अदरनेस इज हेल। दूसरा नरक में, दूसरा है ही नहीं, नरक कहां से हो। अदर ने दूसरापन की प्रतीति, दूसरापन जो भास रहा है वो नरक है। भासना मिटाओ, दूसरे को मिटाओ, तब जाओ जो भू। दूसरा सच्चा होता मिटाने जाते, एक बात। दूसरी बात, अगर सच्चा होता तो मिटता है कैसे, वो सच्चे को मिटा सकते क्या। तो ये है और नहीं साथ कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे, ये कैसे बन गया। तो कहा वो सत्य रहा, ये झूठ बनी, इस बना बनी से जग होता। परमात्मा सत्य रहा और प्रकृति झूठ है। वो सत्य रहा झूठ, बना बनी से जग होता, सत्य झूठ से। इसलिए अनादि जगत हुआ, पर ज्ञान हुए बिल्कुल होता। पर ये जग स्थिर हो कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। इसलिए अनादि जगत क्यों अनादि, दोनों अनादि हैं। प्रकृतम पुरुषम चाहे विद्ध अनादि उपापी, भगवान का प्रकृति पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृति अनादि शांत है, पुरुष अनादि अनंत है। अनंत अनादि दोनों, लेकिन अंत हो जाता है। इसलिए अनादि जगत हुआ, पर ज्ञान हुए बिल्कुल होता। ज्ञान होने बाद व्यवस्था नहीं। फिर ये जग स्थिर हो कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। फिर संसार बचे कहां, है कहां। दूसरा बचना नहीं, दूसरा बचता ही नहीं। ये गे तत्व है। तो भगवान ने कहा वो गे तत्व कैसा, अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत है, परम ब्रह्म है। तन्ना सत उचित, सत असत दोनों से परे है, दोनों उधर है, दोनों में समाया हुआ है। ऐसा व्यापक वो रहता कहां के, सर्वथा पाणिपादम तक विराट भगवान सब। और जितने यहाँ संसार सब उसी के हैं। सर्वथा अक्षी सिरोमुखम, सारे आंख उसी के हैं, सारे मुख उसी के हैं, और सारे हाथ उसी के हैं। सर्वम आवृतिष्ठति, और सब में समाया हुआ। परमात्मा का प्रकट रूप, अप्रकट रूप, बीज रूप और वृक्ष रूप। जब आप बीज देखते हो तो कल्पना नहीं लगता वृक्ष की, इतना भारी आम का पेड़ गुठली में से कहां से आ गया। तो कभी बीज रूप से, कभी वृक्ष रूप से, लेकिन है दोनों जगह एक है तत्व। बीज में भी वृक्ष है और वृक्ष में भी बीज है। तो ऐसा ज्ञान ही आपको शोक में उतार सकता है। आगे चर्चा फिर करेंगे। दुल्हन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। बिना बादल जहां बिजली चमके,
बिना सोरे उजियारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। जल के बूंद गिरे जल ही में, जल के बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वह गम नहीं, वह घर अग में अपारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा 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 के संतो ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे,
आपन जाए ब्रह्म होए बैठे कान सुनन ते न्यारा के संतो ऐसा देश हमारा कहन सुनन को न्यारा रे संतो ऐसा देश हमारा लोक लाज कुल क्रिया नाही नहवाने में आचारा के संतो ऐसा देश हमारा आचारा के संतो ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।